गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट वांटेड टॉपिक, जिससे आपके 2 से 3 मार्क्स कंफर्म आने हैं। कंफर्म। तो टॉपिक का नेम है रेक्टिफायर। ठीक है, तो इस सेशन में मैं आपको रेक्टिफायर का डिटेल एनालिसिस कराऊंगा और वर्किंग समझाने वाला हूँ। और एक चीज़ और, आपके सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई सिलेबस में आपके 2 ही रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ में तो एक ही होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 होता है। एक होता है आपका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो ब्रिज टाइप नहीं इम्पॉर्टेंट, मतलब है नहीं, तो उसको अभी इस वीडियो में नहीं डालेंगे, लेकिन अगली वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें आपका ब्रिज टाइप भी फुल वेव रेक्टिफायर मैं डाल दूंगा, क्योंकि होना चाहिए। क्योंकि ये सीरीज बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट बोर्ड के बाद जब आप जाओगे, यदि मान लो इसमें स्किप करते हो तो आगे जब टेस्ट देने जाओगे अपना मेंस या नीट का, तो उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलिए देखिए, टॉपिक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है पहले ये समझिए। रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है देखिए, समझाते हैं। जो आपका रेक्टिफायर है वो एसी करंट को, एसी जो है एसी करंट को या वोल्टेज को, जो बोलना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये बात कितनी सही है पहले ये समझिए। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ये बस एसी जो है, एसी का नेचर खत्म करता है और डीसी का नेचर अडॉप्ट करता है। डीसी क्या होता है? डीसी इज द यूनिडायरेक्शनल करंट, आप वोल्टेज जो भी आप समझो। और एसी क्या होता है? एसी के नाम में ही अल्टरनेट, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जो प्लस माइनस का नेचर है ना, ये रेक्टिफायर यूज करने से वो खत्म हो जाएगा। या तो प्योरली निगेटिव आएगा या तो प्योरली पॉजिटिव आएगा, डिपेंड करता है आप डायोड कैसे कनेक्ट किए हो। अब रही बात कि सर तो इसमें ये पूरी तरह से क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बेटा, ये जो सर्किट बना हुआ है, ये जो सर्किट है, ये रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसके क्रॉस जो आपको आउटपुट मिलने वाला है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट ये है। समझाएंगे कैसे आया है। लेकिन हमारा डीसी तो ऐसा होता है, ये डीसी होता है। तो बेटा ये पार्शियल आपका एसी बोल सकते हो, ये पूरी तरह से डीसी नहीं। हाँ, डीसी बनाने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी, जैसे फिल्टर ऐड कर, कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, उसका जेनर डायोड ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको प्योरली एसी। तो इसके आगे 2-4 कंपोनेंट और लगते हैं, फिल्टर लगता है, जेनर डायोड लगता है, तो जाके ये प्योरली एसी में कन्वर्ट होता है। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको छोड़ते हैं। बस ये जान जाइए कि एसी से जो आपका प्लस माइनस आ रहा है वो एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन बनाता है। या आप बोल सकते हो चालू भाषा में कि हाँ सर, जो रेक्टिफायर कोई पूछता है क्या करता है, तो एसी को डीसी में करता है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्किंग देखिए, अभी मैं क्या किया हूँ, एक स्लाइड भी इसके बाद जनरेट किया हूँ, जिसको मैं रख दे दूंगा, जिसका आपका मैंने जितना स्टेटमेंट बोला वो सब उसमें फीडेड है। रिटर्न फॉर्म में आप चाहोगे पॉज करके पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके। मैं पहले समझाने जा रहा हूँ। देखो, वर्किंग समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लूँगा। ये देखिए, ये आपका इनपुट है। क्या है? ये इनपुट है। और ये क्या है? आपका आउटपुट है। हो क्या रहा है? हम पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कैसे? पहला, पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है? अब पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है? ये जो मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, इसमें होगा क्या? पहले बात आपको एक कंडीशन बता दूँ फॉर इंफॉर्मेशन। आपका जो कंडीशन है, कंडीशन देखिए, कंडीशन फॉर क्या? फर्स्ट फॉरवर्ड बायस,
और दूसरा रिवर्स बायस। ठीक, इसमें देखो जब आपका डायोड जो होगा, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं N। तो P वाला पॉजिटिव है, P पॉजिटिव, फिर जब कनेक्ट होगा, और N आपका वो है सेमीकंडक्टर है, और ये नेगेटिव से N फॉर N, जब इससे होगा P से एंड N से, तो आपका ये फॉरवर्ड बायस बनेगा। ट्रिक समझो चाहे जैसे समझो, इजी है। रिवर्स बायस देखो, रिवर्स बायस में क्या होगा, ये P जो है वो नेगेटिव से, मतलब N से नेगेटिव, और जो N है वो किससे, पॉजिटिव से या P से, ये कनेक्ट होगा तो आपका ये फॉरवर्ड सॉरी तब रिवर्स होता है। ये जो आपका फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस करता है आपका ऑन स्विच, और जो रिवर्स बायस होता है वो क्या होता है, ऑफ स्विच की तरफ वर्क करता है। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, जब मैं पॉजिटिव साइकिल लूँगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आप देखिए आपका ये जो बढ़ने वाला है वो ऐसे बढ़ेगा। देखो यहाँ तक गया, ये पॉजिटिव बढ़ रहा है, ऐसे है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ से गए, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो यहाँ पे अच्छा एक डाउट और आपको आएगा इस ग्राफ जब फिगर को देखोगे कि सर ये जो है ये क्या है। हाँ, तो ये जान जाओ, ये बेटा आपका है ट्रांसफार्मर। क्या है ये आपका है ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप डाउन, एक स्टेप डाउन, एक स्टेप अप। अब मेरे को यहाँ पे ये बताना जरूरी पड़ेगा कि ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों स्टेप डाउन क्यों है, यहाँ पे स्टेप डाउन हम यूज करते हैं। आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो 5 वोल्ट 6 वोल्ट मिनिमम वोल्ट पे 4-5 वोल्ट पे वर्क करता है, और हमारे घर में जो लाइन वोल्टेज आता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। कितना आता है, 220 वोल्ट। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 5 10 15 मतलब कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन वोल्टेज लेते हैं करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा ये पॉजिटिव है, तो ये वाले टर्मिनल पे यदि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लोग हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ये टर्मिनल पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव। अब आप देख लो, पॉजिटिव P से नेगेटिव N से, तो जो आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा फर्स्ट, इसमें कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो क्या होगा, ऑन, तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा। जैसे ही ऑन स्विच की तरह काम किया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, ये करंट है, ये करंट और ये करंट है। ठीक, तो आप देख रहे हो जिस मैनर में हमने लिया उसी मैनर में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। ठीक, तो कैसा आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव। तो जैसा हमने इनपुट लिया है, जैसा हमने आप देख लेना, जैसा हम इनपुट ले रहे हैं वैसा ही हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। दिख रहा है, जैसा हम इनपुट लिए वैसा आउटपुट लिए। ठीक है, अब देखिए जब आप दूसरा केस लोगे, क्या करोगे, पहले आप दूसरा जब लोगे तो इसमें लिखोगे नेगेटिव हाफ साइकिल। देखिए ये क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आपका ये वाला है इनपुट। देखिए ये वाला यहाँ से
हम ये ले रहे हैं। तो इसमें जो आपका इनपुट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो क्या होगा, देखो नेगेटिव है तो ये देखो ये हट जाएगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाली की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी जो आपका इंडक्शन होगा नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो देखो आप ये हट जाए, एक मिनट, ये आपका पूरा हटा दे रहा है। देखिए जब आप करो तो ये नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से आया है तो ये कैसा हो गया, ये ऑफ हो गया। क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। और ऑफ हो जाएगा तो ये ऐसा ओपन सर्किट हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होगा तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, करंट जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, जीरो। तो ये जो है सर्किट से समझ में आ गया कि हम इनपुट जब दे रहे हैं तो इनपुट आपका अल्टरनेटिंग मैनर में है, बट हाफ साइकिल में आउटपुट जो आ रहा है सिमिलर आ रहा है, बट सेकंड हाफ जो नेगेटिव आ रहा है उसमें ये नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका हाफ कन्वर्जन है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग इस तरह से कंप्लीट होता है। चलिए कुछ चीज़ें एडिशनल मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। देखो क्या है, इस सर्किट में ये जो डायोड है, ये डायोड आपका इस तरीके से है, तो ऐसा नहीं कि आउटपुट ऐसा ही आएगा, ठीक है, आउटपुट एक और भी आ सकता है। कैसे, देखो देखो जैसे इसमें हमने ऐसे डायोड लिया था, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आया था, ये आउटपुट है, आउटपुट आपका आया है बेटा ये आउटपुट है आपका। बट आप सोचो कि इस सर्किट में ये जो डायोड है इसको रिवर्स कर दें, कैसा कर दें, ये यहाँ पे इसको हटा के हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ये केस फर्स्ट है और ये आपका केस सेकेंड है। तो ये केस आउटपुट ऑफ ये केस फर्स्ट का है। केस टू में क्या होगा, केस टू में जो आपका आउटपुट आएगा बेटा वो अलग हो जाएगा। कैसे, अब आप देखो इसको हटा देते हैं, केस वन को हटा देते हैं, अब आप देखोगे जब यहाँ पे इनपुट आपका ऐसा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये हो जाएगा रिवर्स बायस। जैसे रिवर्स आएगा आउटपुट नहीं आएगा, समझा चुके हैं, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, जीरो आएगा। जैसे ही हम जो लेंगे दूसरा सर्कल लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव सर्कल लेंगे, तो नेगेटिव में हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो हो जाएगा नेगेटिव में, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा हम करंट देंगे वैसा ही करंट आपका आएगा, लेकिन याद रखिएगा करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक। तो ये आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नीचे वाला, ठीक है। तो दोनों केस में हो सकता है, या तो ये डिपेंड करता है डायोड कैसे। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगते हैं, एक लगता है, ठीक। अच्छा, इसकी एक इफिशियंसी पे क्वेश्चन आता है, किस पे, जिसको ईटा से दिखाते हैं,
इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6%। क्या होती है? 40.6%। हाफ से 50% में कभी इसकी एफिशिएंसी होती है, इसीलिए ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो इसकी एफिशिएंसी कम है, इसीलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर का समरी है। जो मैंने बोला है वो चीज़ें यहाँ हो गई हैं। देखिए एक बार रिकॉल कराते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट दैट अलाउ ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ द AC वोल्टेज वेवफॉर्म to the passes through the blocking the other half cycle. ठीक है, it used to the single diode to the achieve this which act as the one way valve of the electric current. एक तरफ जाता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को जैसे मैंने बोला है उसको स्प्लिट आउट किया है। इनपुट AC जो है, इनपुट AC अल्टरनेटिंग करंट है जिसका अल्टरनेटिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल करता है। वैल्यू में डायोड क्या है? डायोड सेमीकंडक्टर जो कि किसी एक डायरेक्शन में ही अलाउ करेगा एक बार में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करेगा? यदि आप फॉरवर्ड बायस में हो, जो मैं पहला बताया हूँ, पहले केस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, दूसरे में रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में है, जो ये इस तरह होता है, और जैसे ही नेगेटिव करेंगे तो वो रिवर्स बायस में होगा और उसमें ब्लॉक कर देगा। आउटपुट इज द क्या है यहाँ देखो, आउटपुट इज पल्सेटिंग DC, पल्स के फॉर्म में आएगा, नॉट प्योर DC। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यदि ऑप्शन में आया कि द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज DC पल्सेटिंग DC, तो आपका पहला प्रेफरेंस रहेगा पल्सेटिंग DC एंड वोल्टेज कंसिस्टिंग द ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC। ठीक है, वैसे ही निगेटिव के लिए होगा, डायोड पे ऊपर करता है। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए आगे आते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्या होता है? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्यों ये ले रहे हैं? क्योंकि उसमें इफिशिएंसी 40.6 था, इसकी इफिशिएंसी उसकी डबल हो जाएगी। देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इसमें आप देख रहे हो ये सेम ट्रांसफार्मर है, क्या है ये आपका ट्रांसफार्मर है, दिख रहा है? एक मिनट, ये देखिए ये आपका सेम ट्रांसफार्मर जो पहले था स्टेप डाउन, बट इसमें ब्लू कलर का और ब्लैक ग्रीन कलर का दो डायोड लगा है, मतलब इसमें डायोड ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, हम आपको यहाँ इनपुट लेते हैं, ये क्या लेते हैं? इनपुट, इनपुट, ठीक है, और इनपुट, और यहाँ ले लेते हैं आपका आउटपुट, ठीक है। ये देखिए चलिए क्या होगा, ये इनपुट ऐसे ले लो, अच्छा ठीक है, ये इनपुट हो गया। क्या होगा वर्किंग, देखिए पहला वर्किंग, पहला देखिए फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए जब आपका यहाँ पे प्लस रहा होगा, यहाँ माइनस रहा होगा, क्या है यहाँ पे आपका ये प्लस है, नहीं सही नहीं कलर है, ये आपका क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही प्लस होगा तो इस ये जो होगा आपका, ये जो है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। समझ आ रहा है? पहले केस में फॉरवर्ड में D1 जो है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और D2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो यहाँ पे सर्किट यदि देखोगे तो सर्किट बन कैसे रहा है? सर्किट देखो, सर्किट आपका बन रहा है
ठीक दिख रहा है वाइट वाला। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो देखिए, करंट फ्लो होने का मैं दिखाता हूँ तरीका आपको। ये देखिए करंट फ्लो हो रहा है, ये गया, ये आया और ये आया। ये करंट जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जब वेव फॉर्म बनाऊंगा तो करंट को ध्यान दूंगा। करंट देखो, करंट ये आया है किसमें, हाफ में, ये आपका करंट है, ठीक है। ये करंट है हाफ साइकिल में, तो करंट आपका जो है वो बेटा ऐसे जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन था, ठीक है, फर्स्ट साइकिल में। अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जैसा आपका इनपुट था वैसे ही, ठीक है, इनपुट की तरह। तो इनपुट में आपके ये आउटपुट में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो गया। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड साइकिल में देखिए दूसरा है नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल जब करोगे तो देखो दिखाते हैं, देखो इस एरो को रखो, जरूरत है। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में जाओगे तो आपका यहाँ पे जो होगा, ये कहाँ पे, यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा, ये वाला साइकिल कह रहे हैं, कौन सा, हम कह रहे हैं ये वाली साइकिल, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ऑफ और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका ऑन, ठीक। तो आपको देखिए ये वाला आपको देखना है। अब ये सर्किट कंप्लीट हुआ, दिख रहा है, ये सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या होगा, तो इसमें क्या हुआ, आपका D1 जो है वो ऑफ हो गया और D2 जो हो गया वो क्या हो गया, ऑन हो गया। क्यों ऑन हुआ, क्योंकि यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो था, पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो था वो नेगेटिव, तो ऑफ हो गया, ठीक। एक ही देख के आप कर सकते हो, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब देखो करंट कैसे जाएगा, अब करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया और ये करंट गया। आप देखो बेटा, जो पहले करंट का डायरेक्शन था और जो अभी करंट का, क्या दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। सेकेंड केस में भी आपका करंट जो जा रहा है इस साइड से इस साइड, उसमें भी तो जो पहले इनपुट आउटपुट में आया था वही करंट का डायरेक्शन दोबारा आएगा। आपका इनपुट का जो करंट था, पहले इनपुट था तो इनपुट वाला करंट जो है वो ठीक है इधर आया था, और जो हाफ पॉजिटिव नेगेटिव हाफ ये तो ये ऐसा आया था। लेकिन इस रजिस्टर के क्रॉस जहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं उसमें आउटपुट में, उस आउटपुट में दोनों साइड में, दोनों चाहे हाफ लो पॉजिटिव चाहे हाफ नेगेटिव, दोनों में ही करंट का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इसमें भी करंट आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका पहली बार आया था। तो ये आपका आउटपुट हो गया, दिख रहा है। अब देखो बेटा, इसमें अल्टरनेटिंग नेचर का इनपुट है, एक बार पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव, ठीक गया। इसने क्या किया, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया और दोनों ही साइकिल में आपका आउटपुट आ रहा है। तो इसमें यदि एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कितने डायोड यूज होते हैं, 2 डायोड यूज होते हैं। अच्छा, सेंटर टैप का थोड़ा नुकसान क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इनपुट वोल्टेज से, या जो यहाँ पे जो इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज आ रहा है उससे कम आता है, वो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डायोड लगता है और इफिशियंसी कितनी होती है बेटा, इसकी इफिशियंसी उसकी डबल हो जाती है, तो 81.2%, ठीक। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। इसका भी रिटन फॉर्म में रखा हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये भी है, देखिए क्या लिखा है, सेंटर टैप रेक्टिफायर। जो मैंने बोला है वो चीज़ें मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज द फुल वेव रेक्टिफायर दैट यूटिलाइज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मतलब सेकेंड जो वाइंडिंग है उसमें बीच में आपका आउटपुट का एक टर्मिनल लगा होगा, ठीक है। AC कन्वर्ट द AC वोल्टेज
इनटू पल्सेटिंग। क्या है ये? एक बार रुकिए, ये क्या है बेटा? ये आपका है पल्सेटिंग, दिख रहा है? पल्सेटिंग है ये पल्सेटिंग है, तो इसको देख लीजिएगा, पल्सेटिंग वोल्टेज है ये। पल्सेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। द सेंटर टैब ऑन अ ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरी वाइंडिंग सर्व एज द कॉमन ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये आपका कॉमन, ये देखिए ये जो है आपका कॉमन अर्थिंग, अच्छा मार्कर है, ये जो है ये कॉमन अर्थिंग की तरह, ग्राउंड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? वो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, हो गया, ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है। हेयर कैसे वर्किंग, क्या है वर्किंग, जो मैंने बोला उसको रिपीट कर रहा हूँ। अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, द AC इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी winding of the transformer and the secondary winding has a center tab which divide the voltage into two equal part। बताया था, यही चीज मैं बोल रहा था। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ बोर्ड वाले बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहेगी तो लिख लोगे। ईच इज द 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है डायोड, टू डायोड्स आर द कनेक्टेड इन द एंड ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग विद द सेंटर टैब सर्विंग द कॉमन ग्राउंड, ठीक है, सेंटर टैब कॉमन ग्राउंड की तरफ वर्क करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द AC इनपुट वन डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट, ठीक, एंड अलाउ द करंट फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर। सही है। नेगेटिव में क्या होगा? ड्यूरिंग नेगेटिव, और दूसरा वाला ऑफ होगा। नेगेटिव में क्या है? द ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द अनदर डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट एंड अगेन फ्लो द करंट फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ देखिए, इन अ सेम डायरेक्शन एज बिफोर, जो पहले था नेगेटिव में था तो नेगेटिव में, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में। आउटपुट क्या है? द आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर बोथ हाफ ऑफ द AC इनपुट यूज, दोनों इनपुट यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपका खत्म हो चुका है। एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहूँगा, फिर उसके बाद सेशन ऑफ करूँगा। देखिए इसमें आइए, जैसे मैंने लास्ट क्लास हाफ में बताया था कि बेटा वेव फॉर्म ऊपर है, जरूरी नहीं है वेव फॉर्म दोनों नीचे भी आएगा। कैसे? इस D1 को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए इधर, और ये D2 को रिवर्स कर दिए इधर, तो पहले वाले में ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, और क्या है, डायरेक्शन उल्टा आएगा, उल्टा फ्लो के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इधर से करंट जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव तो नीचे वाला आ जाएगा, मतलब ये दोगे तो नीचे आएगा, ठीक है, अल्टा करके। और जब दूसरा आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ, और उसी डायरेक्शन को तो नीचे वाले जैसे पहले था वैसे तो दो आ जाएगा। तो यदि उस तरफ क्या आएगा तो वेव फॉर्म बस डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बट वो भी रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई चीज़ रह जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, करूँगा। अगला जो क्लास होगा वो आपका ब्रिज टाइप सेमीकंडक्टर, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर कराऊंगा, उसके बाद एनर्जी डायग्राम करा के लगभग टॉपिक बोर्ड के लिए टॉपिक ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड, बीट यू।